कक्षा छठी, विषय हिंदी। कविता 2, बसंती हवा। इस कविता के कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म 1 अप्रैल 1911 को हुआ था और इनकी मृत्यु 22 जून 2000 को हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं आग का आईना, पंख और पतवार, अपूर्वा, पुष्पदीप इत्यादि। बच्चों, हमारे भारत देश में कुल 6 ऋतुएं होती हैं। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु और बसंत ऋतु। बसंत ऋतु सबसे सुहानी ऋतु होती है। तो बच्चों, इस कविता में कवि केदारनाथ अग्रवाल जी ने बसंत ऋतु में बहने वाली हवा की मौज मस्ती और उसके नखरे के बारे में बताया है। बच्चों, अब हम अपने कविता की शुरुआत करते हैं। हवा हूँ हवा मैं, बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी, अनोखी हवा हूँ। बच्चों, अनोखी का अर्थ होता है अद्भुत या अलग। तो बच्चों, यहाँ पर हवा कह रही है कि वह कैसी हवा है? वह बसंती हवा है। वह बसंत ऋतु में बहने वाली हवा है और वह ऐसी वैसी हवा नहीं है, वह सबसे अलग अनोखी हवा है। बच्चों, अब हम अपनी अगली पंक्ति पढ़ते हैं। बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ। बावली का अर्थ होता है सीधी सादी सी। मस्त मौला का अर्थ होता है मनमौजी। फिक्र का अर्थ होता है चिंता। निडर का अर्थ होता है बहादुर। तो बच्चों, यहाँ पर बसंती हवा यह कह रही है कि वह बड़ी बावली सी है, अर्थात वह बहुत ही सीधी सादी सी है। बड़ी मस्त मौला, उसे दुनिया की कोई फिक्र नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है, बस वह अपनी मस्ती में, अपनी धुन में बहती रहती है। वह एकदम मनमौजी है। नहीं कुछ फिक्र है, उसे किसी भी बात की कोई चिंता नहीं है। जैसे बच्चों, हमारे पास अनेकों चिंताएं होती हैं कि कल यह करना है, कल वह करना है, लेकिन बसंती हवा को किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। बड़ी ही निडर हूँ। जैसे बच्चों, हमें रात को अगर कहीं जाना होता है तो हम बहुत डरते हैं कि अरे इतनी रात हो गई है, कैसे बाहर निकले। लेकिन जो हवा होती है, चाहे वह रात हो चाहे दिन हो, वह हमेशा बहती रहती है। आधी रात को भी वह अपनी मन मर्जी से चारों तरफ घूमती रहती है। उसे किसी का भी डर नहीं होता है, वह एकदम बहादुरी से बहती रहती है। तो बच्चों, इस पंक्ति में बसंती हवा ने अपने आप को बावली, मस्त मौला, किसी भी प्रकार की चिंता न करने वाली और एकदम बहादुर बताया है। अब हम अपनी अगली पंक्ति पढ़ते हैं। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ, हवा हूँ हवा मैं, बसंती हवा हूँ। बच्चों, मुसाफिर का अर्थ होता है यात्री या राहगीर। अजब का अर्थ होता है अनोखे। तो बच्चों, यहाँ पर बसंती हवा यह कहना चाहती है कि उसकी जहाँ मर्जी होती है, वह जहाँ जाना चाहती है वह वहाँ जाती है और घूमती है। जैसे बच्चों, हमें कहीं पर भी जाना होता है तो हम अपने बड़ों से वहाँ जाने के लिए आज्ञा मांगते हैं, लेकिन हवा को कहीं पर भी जाने के लिए किसी से आज्ञा मांगने की ज़रूरत नहीं होती है। उसे जहाँ जाना होता है, जिस दिशा में बहना होता है, वह अपनी मन मर्जी से घूमती है और बहती है। वह अपने आप को यह भी बता रही है कि वह एकदम अनोखी, एकदम अलग मुसाफिर अर्थात यात्री है। हवा हूँ हवा मैं, बसंती हवा हूँ। हवा कह रही है कि वह कैसी हवा है? वह बसंती हवा है, बसंत ऋतु में बहने वाली हवा है। अब हम अपनी अगली पंक्ति पढ़ते हैं। चढ़ी पेड़ महुआ, थपाथप मचाया, गिरी धम्म से फिर, चढ़ी आम ऊपर। अब बच्चों, यहाँ पे बसंती हवा यह कह रही है
कि वह घूमते घूमते सबसे पहले वह एक महुआ के पेड़ पर चढ़ती है। उस महुआ के पेड़ पर वह क्या करती है? थपाथप मचाया। थपाथप मचाना का अर्थ होता है उधम मचाना। तो बच्चों, वह महुआ के पेड़ पर चढ़कर उस पर खूब उधम मचाती है, खूब मस्ती करती है। गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम ऊपर। उसके बाद वह क्या करती है? उस पेड़ पर, महुआ के पेड़ पर खूब मस्ती करने के बाद, उसे खूब हिलाने डुलाने के बाद वह वहाँ से धम्म करके नीचे उतर जाती है और फिर वह एक आम के पेड़ पर चढ़ जाती है। अब अगली पंक्ति पढ़ते हैं। उसे भी झकोरा किया कान में को, उतर कर भागी मैं हरे खेत पहुँची, वहाँ गेहूँओं में लहर खूब मारी। बच्चों, बसंती हवा जब महुआ के पेड़ से उतरकर आम के पेड़ पर चढ़ती है, तब वहाँ पर वह क्या करती है? वह आम के पेड़ को खूब ज़ोर ज़ोर से झकझोरती है, उसे खूब ज़ोर ज़ोर से हिलाती है। और फिर क्या करती है? जब वह आम के पेड़ पर भी कुछ नहीं कर पाती है, तब वह धीरे से आम के पेड़ में कू करके कहती है और वहाँ से उतरकर भाग जाती है। फिर वहाँ से उतरकर भागने के बाद वह कहाँ जाती है? वह एक हरे भरे गेहूं के खेत में पहुँचती है और फिर वहाँ क्या करती है? वहाँ पर वह गेहूं के खेत में जो गेहूं की बालियाँ लहलहा रही थी, उसे अपने झोंके के ताकत से, अपने झोंके के बल से उसे भी गिराने की बहुत कोशिश करती है। हवा हूँ हवा मैं, बसंती हवा हूँ। तो बच्चों, यहाँ पर हवा कह रही है कि वह कैसी हवा है? वह बसंती हवा है। तो बच्चों, इस कविता का शेष भाग हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।